को नमस्ते। अपने पिछले पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो सूत्र संख्या 47 से हम आज की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। सूत्र 47 को हमने पिछली चर्चा में भी थोड़ा बताया था, अब उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। इस विषय में एक शंका हमारे ही लोगों में से किसी की आई कि उन्होंने पूछा कि आचार्य जी ये बताइए कि इन विभूतियों में से हमारे को तो उस विभूति की आवश्यकता है कि जो हमारे को कैवल्य में अथवा मोक्ष प्राप्ति में साधक हो, ऐसी कौन सी विभूति है। तो अब आप ये समझिए कि उसी प्रकार की चर्चा यहाँ से प्रारंभ हो रही है, ठीक है ना जी। तो ये 47 संख्या सूत्र को पढ़ते हुए देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वयार्थ तत्व अन्वय अर्थवत्व संयमात इंद्रिय जय। तो ये जो 5 बिंदु थे जिसकी व्याख्या मैंने पिछले कक्षा में की कि उसका ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, उसके पीछे का भाव, अन्वय किस प्रकार से वो जुड़े हुए हैं और उसका प्रयोजन अर्थवत्ता जो है, इन सब पर संयम करने से क्या होता है, इंद्रिय का जय हो जाता है। अर्थात आपकी इंद्रिय किस प्रकार से क्रियाशील होती है, किस प्रकार से आपकी इंद्रिय फंक्शन करती है, वह आपको पूर्णता से पता चल जाता है। अपनी इंद्रिय को उसकी पूर्ण क्षमता के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं और इस इंद्रिय पर जय करने से, भूत जय तो हमने पहले कर लिया, तो इंद्रियों पर जय हो जाएगी। अर्थात आप किसी भी विषय में जो इंद्रिय का विषय है उस विषय को बहुत अधिक गहराई से, यथार्थता से, सच्चाई से जान सकते हैं। इंद्रिय आपकी अपने पूर्ण शक्ति में कार्य करेगी। तो यह इंद्रिय जय है। अब इंद्रिय जय तो हमने कर लिया, इंद्रिय जय तक हमारे समझ में आ गई बात कि ये किसी भी वस्तु के इन 5 चीजों के साथ में यदि हम संयम कर लेते हैं, इंद्रिय की तरफ जाएंगे तो कि वो किस प्रकार से तो इंद्रिय ग्रहण करती है। फिर से देखेंगे, देखो वस्तु के साथ कर दिया तो वहां भूत जय हो रहा है, परंतु इंद्रिय की भी अपनी क्षमताएं हैं। तो इंद्रिय कैसे ग्रहण करती है, इस बिंदु पर आपको संयम करना है। नेत्र कैसे देखता है, नेत्र को ही जानने का प्रयास करना। उसका स्वरूप क्या है, वह भीतर से कैसा है, उसकी अपनी अस्मिता क्या है, उसका अन्वय कैसा, किन पदार्थों से मिलकर के वो बना है, उसके सूक्ष्म इंद्रियों के कण हैं, वो जुड़ करके यह इंद्रिय बनी है। हमारे यहाँ पर जो वैदिक विज्ञान में इंद्रियों के बनने बनाने के अलग से कण होते हैं, ठीक है ना जी। वो ऐसे स्थूल भूतों वाले अणु परमाणुओं से भिन्न होते हैं, ठीक है ना जी। इनको कुछ और प्रकार के पार्टिकल्स कहे जाते हैं, इंद्रिय पार्टिकल्स अलग हैं ये, जिनसे इंद्रिय बनती है। तो वही उनकी अस्मिता और उनका अन्वय है जो जानना है हमारे को, और किस प्रकार की है, क्या उसका प्रयोजन है, ऐसा क्यों जुड़ रहे हैं, ये अर्थवत्ता है, ठीक है ना। तो ये जो सांख्य में विशेष रूप से आता है कि इंद्रियों के विषय में कि इंद्रिय किन पदार्थों से मिलकर बना है, तो उसके भीतर की खोज ये सूत्रकार जो है वो करके हमें बता रहे हैं। योगी उसको, इंद्रिय को भी जान सकता कि इंद्रिय की संरचना क्या है। साइंटिस्ट सीधे सीधे नहीं जान सकता कैसे इसकी संरचना हो रही है, योगी जान लेगा, ठीक है ना। साइंटिस्ट तो बाहर की चीजों को जानता है अथवा बाहर की चीजों से इंद्रिय को जानने का प्रयास करता है, परंतु मूल चीज तो इंद्रिय ही है ना जानने की। हमारे भीतर जो ज्ञान का प्रवेश द्वार है तो ये इंद्रियां ही हैं। तो इस प्रकार से जानने से, संयम करने से इन चीजों पर इंद्रिय की, तो उस इंद्रिय पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। आप इंद्रिय की संरचना को पूर्णता से समझ सकते हैं और उसका पूरा सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो यह इंद्रिय जय हो गया। अब देखिए, इंद्रिय के साथ में मन जुड़ा होता है, इंद्रिय के साथ में मन जुड़ा है। मन पीछे बुद्धि के साथ चला गया और वहां उसके पीछे जीवात्मा है। मन के विषय में मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा सा 1-2 स्थानों पर जब मन आया, मन और चित्त का जो भेद था वह बताने का प्रयास किया था। थोड़ा सा और विशेष देख लीजिए, इंद्रिय को और बुद्धि को जोड़ने का जो तार है ना, जो बीच का जो एक दोनों के बीच का एक सेतु है, वह मन है, ठीक है जी। उसी का नाम मन होता है। तो कहते कि मन के ऊपर भी
जय प्राप्त हो जाती है। ततः मनोजवित्वम, उसके पीछे मन है, आपको इसकी पहचान भी हो जाएगी। मन तक कौन सी सूचना पहुंचानी है और मन को आगे से कैसे कैसे चलाना है, यह भी इंद्रिय जय के बाद में होने लगेगा। अर्थात इंद्रिय जय होने के बाद में ही ऐसा होगा। अब यह इंद्रिय जय क्या थी, उधर जो हम प्रत्याहार कर रहे थे अष्टांग योग में, उसी प्रकार का तो यह इंद्रिय जय है ना। तो प्रत्याहार की एक प्रकार से सिद्धि हो रही है। तो वहाँ प्रत्याहार का जो क्या कहते हैं, उसका जो फल था, लाभ था, उसमें है इंद्रिय जय, इंद्रिय वशित्व जो है ना, वश में आ गई। तो वही है ये कि उसको प्रयास पूर्वक रोकना, और उसकी विधि समझा दी है यहाँ पे कि किस प्रकार से कौन कौन से बिंदु हैं जिन जिन पर संयम करना। उसके बाद में जो मन है, वह मन भी आपका नियंत्रण में आने लगेगा, मन पर भी जय हो जाएगी, क्योंकि इंद्रियों के पीछे मन है, तो मन तक हम पहुंच पाएंगे। और विकर्ण भाव आपके पास में हो जाएगा। अब ये विकर्ण क्या होता है, इसको जान लीजिए कि विकर्ण क्या होता है। विकर्ण, कर्ण मन एक साधन होता है, ठीक है जी। विकर्ण, कर्ण मन करना भी होता है, और करने का साधन को भी कर्ण कहते हैं। तो विकर्ण, विशेष कर्ण कार्य करने का भाव आ जाता है, आपकी एक विशेष शक्ति आ जाती है। मन जो है वो विकर्ण हो जाएगा, वो आपके अनुकूलता से कार्य करेगा। उदाहरण के लिए मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे आज से आपको किसी व्यक्ति को, कि आपने किसी व्यक्ति को देखा और पता चला कि ये व्यक्ति तो बहुत वर्ष पहले हमसे मिला था। अथवा आप यूँ सोचिए कि आज से 20 वर्ष पहले हम कहीं पर पढ़ते थे अथवा कार्य करते थे 10 वर्ष पहले, तो वहाँ पर कक्षा में कौन कौन लोग थे, कौन कौन विद्यार्थी थे जहाँ पढ़ते अथवा पढ़ाते थे, ऐसा विचार करेंगे। तो ऐसे में जब हम विचार कर रहे हैं तो हमारे को वो स्मृतियाँ उठ नहीं रही हैं वहाँ की, ठीक ठीक से हम भूल जा रहे हैं। परंतु अब मन आपके नियंत्रण में है, विकर्ण है अब आपके पास में। आप अपने मन को आदेशित करेंगे कि जा, कमांड देंगे कि जाओ उसको ढूंढो, तो वो अपनी स्मृतियों को खोज लाएगा। मन खोज करके वहाँ तक, उन्हीं तक पहुँच करके उनको प्रकट कर देगा, और आप तक जो शुद्ध ज्ञान है वह पहुँचा देगा। ये एक उदाहरण दिया मन का। इसी प्रकार से चिंतन करना, किसी दो विषयों को साथ में जोड़ना, चिंतन करके किसी निष्कर्ष पर पहुँचना, जो आपके पास उपलब्ध ज्ञान है उसको वो ठीक से प्रायोजित कर देता है, नियोजित कर देता है। तो ये विकर्ण भाव है। ऐसा विकर्ण भाव होने से प्रधान जयश्च, इसके बाद में क्या होगा, प्रधान पर भी विजय हो जाएगी। ये प्रधान क्या है, ये बुद्धि ही प्रधान है, इसी को प्रधान कहते हैं। जो सत्व है ना वही प्रधान है। पीछे भी एक बार और प्रधान आया है, उससे आप इसका भी तुलना कर लेंगे, पिछले प्रधान के साथ में इस प्रधान को जोड़ दीजिए। जो मुख्य चीज है, जो बुद्धि तत्व है, उस पर भी विजय हो जाएगी, इंद्रियों से विजय हो जाएगी। उसका तरीका बता दिया। बाहर की चीजें पर, बाहर की विभूतियां पहले बता दी, अब इंद्रियों की बात आ गई। इंद्रियों से मन पर विजय, मन से प्रधान जय, बुद्धि पर विजय होगी। बुद्धि शुद्ध सोचेगी जी, है ना। बुद्धि की विलक्षणता आ जाएगी, निर्णय करने की विशेष क्षमता आएगी, चिंतन करने की विशेष क्षमताएं आ जाएंगी, है ना। बुद्धि ही सब कुछ है इस संसार के अंदर कार्य करने के लिए। बुद्धि के अंदर विशेष बल होता है, वही सारा बल है वस्तुतः, है ना। हमारी जो चेतना की सारी अभिव्यक्ति इस बुद्धि के माध्यम से ही होती है। तो ये बुद्धि की विजय यहाँ से होती है। तो तीनों चीज़ों की विजय क्रमशः होगी कि आप सीधा बुद्धि की तरफ नहीं जा सकते, पहले मन को विजय करना पड़ेगा। वहाँ पर संयम करते करते वहाँ तक पहुँचेंगे। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ये साक्षात्कार होने लग रहा है अंतःकरण का, ठीक है। अंतःकरण के साक्षात्कार करने का की विधि भी यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। और करना तो स्वयं पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इतना करने कहने से ही हो जाएगा, परंतु इसको संकेत में हम ठीक से समझ लेंगे। संकेत यहाँ पर पता चल गया, विधि हमें पता चल गई, मार्ग हमारे सामने आ गया है, ठीक है जी। तो उस मार्ग से हम आगे बढ़ेंगे। संयम का प्रयोग वहाँ पर अपने ऊपर करेंगे, और धीरे 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 देखो, एक रास्ता खोला है, उसके बाद में अगला रास्ता खुला, उसके आगे अगला रास्ता खुला, और अगला अगला करते करते आप मूल तत्व तक जा पहुंचे, ठीक है ना। और स्थूल से सूक्ष्म की ओर यह यात्रा है। सबसे स्थूल तो शरीर से बाहर थे, जो महाभूत थे, पंचभूत थे, और ये संसार था। इसके भीतर जब चलेंगे तो क्योंकि इंद्रियों ने उनका ग्रहण कर लिया, तो इंद्रियों का उससे सूक्ष्म मन, और उससे सूक्ष्म बुद्धि, तो बुद्धि तक चलेंगे। और बुद्धि के पीछे क्या है, बुद्धि के पीछे है जी पुरुष, जीवात्मा है ना।
सत्व पुरुष अन्यता अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वजातृत्वम च। अब ये जो बुद्धि था ना, जो प्रधान है, वही सत्व है। अब उसको अलग कर दिया, जुड़ा हुआ तो बुद्धि है, और पृथक कर दिया तो उसको सत्व कह रहे हैं। तो कहते हैं कि सत्व और पुरुष, सत्व माने वो बुद्धि तत्व, जो प्रकृति का जो सबसे हल्का तत्व था, जो आपके आदेश मात्र से संचालित था, तो वह सत्व है। इस सत्व को और पुरुष को, है ना, इसको पुरुष का अन्यता ख्याति मात्र से, दोनों को अन्य, ये इससे भिन्न कैसे है, कितना सूक्ष्म है, कौन कितना स्थूल है, एक दूसरे से ये भिन्न है, ऐसी दोनों के बीच की एक जो डिस्क्रिमिनेट करना, उनकी जो भेदक रेखा है, दोनों को अलग अलग समझ लेना, बिल्कुल ठीक ठीक ख्याति, ख्याति होना। जैसे वहाँ समाधि के लिए भी वहाँ पर ख्याति शब्द आया है बीच में, पीछे विवेक ख्याति। तो इन दोनों की ख्याति, उस समय पर ख्याति शब्द का ज्ञान होना, अच्छे से जान लेने के लिए क्या कहते हैं, साक्षात्कार जैसा शब्द ख्याति होना, कि उसको स्पष्ट रूप से खोल करके अच्छे से जान लेना, यह ख्याति होगी उस व्यक्ति की, पूर्णतया जान लिया। तो बुद्धि को और पुरुष को अच्छे से जान लिया, दोनों की क्षमताएं जान ली, दोनों के गुण धर्म जान लिए, तो इतना हो जाने से क्या होगा, सर्वभाव अधिष्ठातृत्व, तो मान लेना कि सभी भावों के अधिष्ठातृत्व आपके पास आ गया। आप सभी भावों को जानने वाले हो गए हो, अधिष्ठान हो गया। अधिष्ठान माने आप सब पर राज करने वाले हो गए। ये अब साधारण व्यक्ति नहीं रहा, यह महामानव हो गया। सर्वभाव अधिष्ठातृत्व, सभी भावों के ऊपर विजय जैसी स्थिति हो गई। सभी भाव, कोई भी भाव हो, क्योंकि यहीं से तो, बुद्धि से तो सारे भाव जुड़ के चलेंगे ना, और इधर से जीवात्मा, उसको चलाने वाली जीवात्मा है। कठोपनिषद में तो स्पष्ट कहा, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहवान नरः, है ना। वो उससे जोड़ लेंगे कि जो जीवात्मा है वो तो रथी है और बुद्धि सारथी है, वही लेके जाता इधर उधर उसको, और मन जो है उसको लगाम के जैसा है, और जो इंद्रियों के साथ में जोड़ देता है। इंद्रियां घोड़े हैं, हयानाहुर विषय तेषु गोचरान में, इंद्रिय विषय है, इंद्रिय घोड़े हैं, और जो सामने जो घास आदि चारा है उसका वही विषय है। तो इस प्रकार से भी ये जो ऋषियों की वार्ता है, प्राचीन दूसरे ऋषियों से भी ठीक हूबहू जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से सर्वभावों का अधिष्ठातृत्व सत्व और बुद्धि पुरुष के पृथक पृथक ज्ञान से हो जाता है। और कहा सर्वज्ञातृत्वम च, और सारी चीज़ों का ज्ञान होने लग जाता है उसको, जो सोचता है ना वही उसको पता चल जाता है, उसके भीतर ज्ञान का विस्फोट जैसा हो जाता है। ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, है ना। ये भीतर जो ज्ञान है ना, वो सारा ज्ञान उसके प्राप्त होने लग जाएगा, बहुत सारा ज्ञान आता चले जाएगा, आता चला जाएगा, जिधर सोचेगा वही। वो सर्वज्ञ तो नहीं है, सर्वज्ञ तो नहीं है, ईश्वर तो नहीं है, पर छोटा सा ईश्वर इस संसार के लिए हो जाएगा। वो छोटे मोटा, उसकी शक्ति सांसारिक शक्ति लोगों से बहुत बढ़ जाएगी, बहुत अधिक बढ़ जाएगी ये शक्ति, ठीक है ना। हमारे पास में इस बिंदु को थोड़ा सा और समझेंगे, आज का ये मुख्य विषय यही है कि हमारे पास में जब शक्ति बढ़ जाती है तो हमारा स्वभाव बदल जाता है, ठीक है ना जी। अभी हम अपनी पूरी क्षमता में हैं ही नहीं। मान लीजिए हमारे पास असंख्य धन प्राप्त हो जाए, आपके पास में सर्वरत्न उपस्थान हो जाए आपके पास में, तो आप जैसे अब व्यवहार करते हैं ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, कुछ और ही प्रकार का व्यवहार करेंगे, ठीक है ना जी। किसी ने पूछा, मैंने एक ऐसी चर्चा थी कि मैंने कभी किसी मित्र से पूछा कि भाई तेरे पास में कितना धन आए तो तेरी बुद्धि विचलित ना हो। तो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, तो बोले 10-20 लाख तक तो नहीं होगी। मैंने कहा 1-2 करोड़ रुपए आ जाएंगे, तो बोले तो पता नहीं जी क्या होगा उसके बाद में है। तो मैंने एक स्तर है, उसके बाद विचलन आ जाता है। तो इनको ऋषियों का ये एक विशेष यहाँ पर आग्रह है, इसीलिए इन्होंने वहाँ पर कहा कि जो ये विभूतियाँ हैं, जो सिद्धियाँ हैं, ये लौकिक स्थिति में ही सिद्धियाँ हैं, समाधौ उपसर्गा, है ना। समाधि में ये उपसर्ग हैं, बाधाएं हैं एक प्रकार की। तो इसीलिए जो सर्वजातृत्व सब कुछ कर रहा है, उसके अनुकूलन से ही सब प्रकृति के अंदर भी वह परिवर्तन कर पा रहा है। तो कहते हैं कि इस स्थिति के अंदर जो सर्वजातृत्व, सर्वभाव अधिष्ठातृत्व, वो बहुत कुछ कर पाता है। तो
इस भाव से भी वैराग्य हो उसका। तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्णम। ठीक है जी। तो संसार की ये महान योग्यताएं थी, महान क्षमताएं थी, इनसे भी वैराग्य, उसी पर वैराग्य से आप इसकी तुलना करेंगे। ठीक है ना। तो वो तुलना करें। तत्वैराग्यात अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। अब इतना शक्तिमान होगा वो मुक्ति होने से पहले, बहुत शक्तिशाली जीवात्मा हो गया। तो कहते हैं उन शक्तियों से भी उसको वैराग्य हो गया। वैराग्य हुआ है, छोड़ी नहीं है शक्तियां, पर उनके प्रति भी कोई राग नहीं रहा उसका। तो कहते हैं दोष बीज क्षय। जो दोष था, है ना, जो अविद्या रूपी दोष था, जो प्रकृति का जो कण मात्र भी उससे लिप्त था, उसका बीज क्षय हो जाएगा। फिर बीज मात्र भी नहीं रहेगा अगर इस स्थिति में तुम वैराग्य कर गई तो उसका क्षय हो जाने से तो वो क्या हो जाएगा? कैवल्यम। तो ये कैवल्य को प्राप्त हो जाएगा जीवात्मा। ठीक है जी। तो ये जो कैवल्य शब्द है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो कैवल्य क्या होता है? केवली भावम कैवल्यम, वो केवल मात्र रह जाएगा। दो शब्द आते हैं हमारे यहाँ पे, एक कैवल्य और एक मोक्ष या मुक्ति। तो देखो, आप देखिए, दो प्रकार से चीज को देखा जाता है। एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु चिपक गई आकर के। ठीक है जी। हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर मैल लग गया, थोड़ा सा कोई वस्तु चिपक गई दूसरी। तो जो वस्तु चिपकी है इसको हटा दिया तो ये वस्तु केवल बच गई, शुद्ध बच गई। तो ये शुद्ध वस्तु बच गई, केवल वस्तु बच गई, तो इस वस्तु का कैवल्य हो गया। किंतु जो वस्तु हटी है, छूटी है, उसका मोक्ष हो गया, उससे इसका मोक्ष हो गया। ठीक है ना। जो ये दुख थे, दुख के जो कारण थे, वो छूट गए। जो छूटने का नाम है मोक्ष और बचने का नाम है कैवल्य। बात एक ही है, तरीके दो हैं उसको देखने के। अगर वो छूट रही है, छूटते हुए को देख रहा है व्यक्ति अपेक्षा से, तो यह कैवल्य कहलाएगा। और व्यक्ति जो छूट गया है, उस छूटने वाले व्यक्ति मात्र को देख रहा है, तो उसका जीवात्मा की दृष्टि से कैवल्य, और प्रकृति की दृष्टि से मोक्ष। प्रकृति की दृष्टि से देख रहा है कि चीजें छूट रही हैं इससे, तो वो मोक्ष हो गया। तो वो बीज मात्र का भी क्षय हो जाता है, तो उसको कैवल्य कहते हैं। तो यहीं पर इसी को, ये जो बीज दोषों के बीज क्षय को जो कैवल्य कहा, इसी को दग्ध बीज भाव शब्द का प्रयोग महर्षि व्यास करते हैं। यहाँ पे दग्ध कर देना बीजों को, परंतु ऋषि पतंजलि जी दोष बीज का क्षय कहते हैं कि बीजों का क्षय मात्र हो जाए, है ना। और सर्वज्ञ बीज जो था वो आपके भीतर प्रकट हो ही रहा है। जो ईश्वर की व्यवस्था थी ना, वहां पे ईश्वर की परिभाषा आपने पढ़ी है प्रथम पाद में, तो कहा था तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। जो निरतिशय है वही है सर्वभाव अधिष्ठात्रित्वम, और सर्वज्ञ जो था वही सर्वज्ञात्रित्वम है। तो वह ईश्वरीय जो बीज था वह आपके भीतर आकर के प्रकट होकर के बढ़ रहा है, फैल रहा है। ठीक है ना जी। परंतु उसको भी अपना मान लेता है कि मैं ही, मेरी शक्ति है, ये वहां पर मैं मान लेता, अपने आप को शक्तिमान मान लेता है। तो नहीं, उससे भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए, उससे जो आपकी शक्तियां बढ़ गई हैं उन शक्तियों से भी वैराग्य हो जाए कि ये शक्तियां तो ईश्वरीय है, केवल मेरी, इसमें मेरा कुछ नहीं है, उनसे मेरा राग नहीं है। तो यह वास्तव में आपका कैवल्य होगा। ठीक है। तब आप वास्तव में मुक्त हो पाएंगे। तो यह कैवल्य को इस प्रकार से हमने समझाया और बता रहे उसी को विशेष रूप से। स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्म अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। कहते हैं स्थानीय उपनिमंत्रणे, आपको निमंत्रण मिलेंगे जी। स्थानीय आपके आसपास के जो लोग हैं, आप उदाहरण देता हूं मैं आपको, फिर ये शब्द समझ में आएगा। कहते हैं कि आपको मान लीजिए उपलब्धि हो गई, मान लीजिए आपने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। देखिए ध्यान से, उसी उपलब्धि से इस विभूति को समझ लेंगे। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया, तो आसपास के लोग जो आपको कभी पूछते ही नहीं थे, वो आपको आमंत्रित करेंगे, आपको सम्मानित करेंगे, आपके सामने विविध चीजें सम्मुख आ जाएंगी, आपको दुनिया भर के प्रलोभन और छूट वहां पर मिलेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति अपने पास में सामने सामने उपलब्ध होने लगेगी। तो कहते बहुत प्रकार के निमंत्रण, प्रलोभन आपके सामने आएंगे। ठीक है जी। संसार आपका बहुत बड़ा सम्मान करेगा, लोकेशना जिसको कहते हैं ना, बड़ी प्रतिष्ठा और सब कुछ प्राप्त होने से लगेगा आपका उस काल में।
ठीक है ना जी। तो आपको तो विभूति करी थी, मतलब परमात्मा की तरफ जा रहे हो, परंतु उसके बीच में एक कालखंड आएगा, है ना। एक ऐसा काल आएगा कि जब आपका संसार एक प्रकार से इतना सम्मान करेगा, पूजा करेगा। तो इसलिए बहुत सारे तो जो साधक होते हैं वो गोपनीय रहते हैं, गुप्त होके ही साधना करते, कहीं भटक न जाएं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि संग स्मय अकर्णम, कहते संग स्मय, संग और जो उसके प्रति जो अहम भाव है वो दोनों अकर्णम, करणीय नहीं है, उनके साथ जुड़ना नहीं है। बुलाएगा तो जाना कि नहीं जाना वो आपके हाथ है, परंतु मन से उससे जुड़ना नहीं है। अगर आप मन से उससे जुड़ेंगे तो क्या होगा, पुनः अनिष्ट प्रसंगात, भाई फिर भी गिर सकते हो, अनिष्ट प्रसंग फिर भी हो जाएंगे। अनिष्ट मने गिर गए, यही तो अनिष्ट है। कहते ना, बोले अनिष्ट हो गया, घर के अंदर बोले बिल्ली ने छींका तोड़ दिया, कुछ टूट गया है, गिलास पानी का गिर गया, अनिष्ट हो गया, कुछ ना अब शुकुन हो गया। बोले नहीं, यही अब शुकुन है। क्या अब शुकुन है कि संसार से फिर जुड़ जाओगे, फिर दुख के कारण आपके सामने आ जाएंगे, और फिर वो पीछे बताया था कि वो उसी चक्र में फिर से घूम जाएगा और घूमता चला जाएगा। तो हम में से भी बहुत से लोग जो बहुत प्रतिष्ठा में हैं वर्तमान काल में और घूम रहे हैं चारों तरफ उच्च स्थिति में, तो वो हो सकता है पूर्व जन्मों के योग भ्रष्ट हो, योग के कुछ उच्च स्थितियों में प्राप्त हो, ठीक है ना, परंतु फिर वो संसार में आकर के घूम जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। तो ऋषियों के जो ग्रंथ हैं, जो सिद्धांत हैं, वो हमें यही बताते हैं, यही समझाते हैं कि भाई उस काल में भी आपको बचना है, बार बार ये आएगा ही, ये भी बता दिया है। उपनिमंत्रण होगा, स्थानीय जो लोग होंगे, निकटस्थ जो होंगे, चीजें उपलब्धियां होंगी, वो आपको घेरेंगी, आकर्षित करेंगी, खींचेंगी, आपको वो प्राप्त होंगी। तो इसलिए उसको करना नहीं है, वहां भोग में नहीं जाना है, इतनी ऊंची प्रतिष्ठा मिलने के बाद में भी योग की। ठीक है जी। तो ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया। अब आगे चलेंगे अगले सूत्र की ओर। क्षण तत्क्रमयोः संयमात विवेकजम ज्ञानम। तो क्या है अविवेकज ज्ञान, क्या होता है? क्षण तत्क्रमयः संयमात विवेकज ज्ञानम। विवेकज ज्ञान भी जो है वो विवेकज ज्ञान कौन सा है? विवेक क्या होता है ये देखो। विवेक एक ऐसा ज्ञान है जो आपको यथार्थ दिखा रहा है, यथार्थ दिखता है, उसको कर्म करता है, यथार्थ दिखता है। अर्थात जो अविद्या से हट करके उसके भीतर बिल्कुल भी अविद्या नहीं है, किंचित मात्र भी अविद्या नहीं है, वह व्यक्ति जो कर्म करता है वह विवेकज कर्म होते हैं। उसका जो ज्ञान होता है वह विवेकज होता है, वो चीज़ों को कैसे देख रहा होता है ना। जैसे कहते हैं भगवान कृष्ण भगवत गीता में कि स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा होती है, कैसे वो चलता फिरता है, तो वो कहते विवेकी व्यक्ति। नीर शीर विवेकी ऐसा शब्द आता है हमारे यहाँ पे, प्रसिद्ध शब्द है। नीर शीर, जल को और दूध को भी हंस अलग अलग पृथक पृथक कर देता है, तो ऐसा विवेकी हो जाता है। तो वो क्या कहता है, क्षण तत्क्रमयः, क्षण में ही उसका संयम होने से जो ज्ञान होता है विवेकज ज्ञान होता है। अर्थात आप स्वयं को काल के साथ जोड़ लीजिए, ध्यान देंगे इस बात को, ये इसको समझ लेना चाहिए कि अपने आप को तटस्थ हो जाओ और काल के साथ जोड़ लो, क्षण के साथ जोड़ दो। हर क्षण में क्या परिवर्तन हो रहा है इसको देखते जाओ, क्षण के दृष्टा बन जाओ। कोई लोग ऐसे कहते हैं कि बोले वर्तमान के साक्षी बन जाओ, वर्तमान में जियो, ऐसा आप लोग सुनते होंगे कई बार बात। तो ये वही कह रहा है, क्षण तत्क्रमयोग, क्षण और उसका क्रम, एक क्षण से अगला क्षण, एक क्षण से अगला क्षण जुड़ा हुआ है, कैसे कैसे चल रहा है, इस चीज को देखते जाओ। और इस चीज में जब आप संयम करेंगे तो जो ज्ञान होगा वो विवेकज ज्ञान ही होगा। ठीक है जी। आप अविद्या से रहित होकर के ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप जो संसार को देखेंगे तो अपनी विवेक शक्ति से ही देखेंगे, विवेक से ही उस संसार को देख पाएंगे, है ना। तो ऐसा भी एक अभ्यास है, इसको स्थूल रूप में भी अभ्यास कर लेना चाहिए, काल के आधार पर, क्षण के आधार पर। ठीक है जी। उससे अब आपको पीछे भी क्षण के सूत्र आए हैं, उनके साथ भी जोड़ करके और इस सूत्र का विस्तार होता है कि उसे जो क्षण है उससे चित्त अन्वित करना, वो कहाँ आया है, अभी इसी पाद में आया है, आप उससे इसको भी मिला के देखेंगे। ठीक है जी। अब देखिए अगला सूत्र देखेंगे। कहते हैं जाति लक्षण देशैहि अन्यथा
अनवच्छेदात तुल्ययोः ततः प्रतिपत्ति ही। क्या कहते हैं, वह कैसे होता है? कहते हैं कि जाति, लक्षण और देश। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं इन सूत्रों को कि आपको एक इन सूत्रों का ऐसा अनुमान जैसा हो जाए कि सूत्रों के अंदर क्या विषय है, उस विषय आपके सामने प्रकट हो जाए। फिर इस पे लंबी चर्चाएं हैं इन सूत्रों के ऊपर, बहुत लंबा चलता है ये विस्तार से। तो देखो, जाति, लक्षण, देश। जाति, लक्षण और देश। जाति क्या होती है? समान प्रसवात्मिकता, प्रसवात्मिका जाति, एक तरह की चीजें वो जाति कहलाती है। किसी वस्तु की जाति कैटेगराइज कर दिया, फिर उसके अंदर उसके लक्षण दिखाई दिए, उसकी क्वालिटीज, प्रॉपर्टी दिखाई दी, और उसका काल दिखाई दिया। अन्यथा अनवच्छेदात, उसका काल से विच्छेद ना हो। अब देखो, अनवच्छेद शब्द पहले भी आया, अब वहां से आप तुलना करना। जो जो शब्द आपके पुनरावर्तित हो रहे हैं, इसमें दोबारा आ रहे हैं, तो पिछले शब्दों के आधार पर जब आप इन शब्दों को, अगले शब्दों को देखेंगे तो इनकी व्याख्याएं गंभीर हो जाएंगी और गहरी होती चली जाएंगी। कालेन अनवच्छेदात, है ना, काल से जो ईश्वरीय चर्चा थी ना, तो समझिए वही ईश्वरीय चर्चा यहां भी हो रही है। तो कहते हैं सपूर्वेशाम अपि गुरुहु कालेन अनवच्छेदात। ठीक है जी। तो देखो, काल से उसका भेदन नहीं होता, वो ऐसा ज्ञान होता है। न जाति, लक्षण, देश, है ना, उससे भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता उसके ज्ञान पर। ठीक है जी। मतलब संसार की परिस्थितियां उस ज्ञान को प्रभावित नहीं कर पाती, उस ज्ञान को वो समान रहता है, तुल्य रहता है, और इसीलिए उसको विवेक ज्ञान कहते हैं। वो क्षण के साथ जुड़ने के बाद में वो उस ज्ञान को भी उस क्षण के साथ साथ परिवर्तित करता रहता है। माने ये चीज, वस्तु परिवर्तन हो रही है तो उसको यही ज्ञान हो रहा है साथ साथ कि संसार इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है जी। एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे, आपको पीछे से और जुड़ेगी। ये जाति, देश और काल, ये तीन चीज कहीं पर और भी आई है, किसी को ध्यान हो तो बता दो। जाति, देश, काल कहीं आया है क्या? चलो मैं बताता हूं, है ना। ये आया है महाव्रत। महाव्रत जो 5 यम थे ना, तो वो महाव्रत बन जाते हैं, वो साधारण नहीं, वो विशेष उपलब्धि वाले हो जाते हैं। इन्हीं कारण से वो महाव्रत नहीं होते हैं। तो इसको उस प्रसंग से भी आप जोड़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विवेक ज्ञान कैसा होता है। विवेकज सत्य, जो सत्य था अथवा अहिंसा थी, वह सच्ची अहिंसा, सच्चा सत्य, सच्चे यम, यथार्थ यम वही है कि जो जाति और देश आदि से पृथक है, भेद, उसको वो छेद नहीं कर पाते। ऐसा ज्ञान जो तो ऐसा काल नहीं, ऐसा ज्ञान जो इन चीजों से प्रभावित नहीं होता, वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इसी को विवेक ज्ञान कहते हैं। काल ऊपर आ गया क्षण वाले में, और जाति और देश दूसरे में आ गए। ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें यहां पर आ गई हैं, उन्हीं की जैसे व्याख्या कर दी है यहां पे। तो ऐसा तुल्ययोः, जो दो चीज तुल्य हैं, कि दो चीजें दिख रही हैं, तो दोनों चीजों को वो अलग अलग देख पा रहा है कि देखो, संसार की दृष्टि से तो ऐसा दिख रहा है, परंतु यथार्थ में ये ऐसा है। ठीक है। जो इस ज्ञान को, जो मतलब व्यक्ति, भोगी व्यक्ति है, जो सांसारिक व्यक्ति है, वह सांसारिक व्यक्ति इस ज्ञान को, इस वस्तु को ऐसे देख रहा होगा, एक तरफ से देख रहा होगा, पूरा वह नहीं देख पा रहा होगा। और जो योगी व्यक्ति है वह उसको किस प्रकार से देख पा रहा है, यह आपको पता चलेगा। तो इस प्रकार की स्थिति जब हो जाएगी तो इसको कहते हैं विवेकज, है ना। ततः प्रतिपत्ति, ततः माने उसकी प्रतिपत्ति, उसकी प्राप्ति हो जाती है, वह विवेक ज्ञान पूरा ऐसा होता है। ठीक है जी। तो अब और विवेक ज्ञान के ऊपर और बात करते हैं, है ना। वैराग्य के बाद विवेक है ये। वैराग्य से तो वृत्तियां रुक रही थी, राग नहीं था, परंतु विवेक तो एक स्थिति विशेष है ना। आपके पास में सकारात्मक उपलब्धि उसके अंदर विवेक के बाद तो काम कर रहे हो। अब देखो एक और सूत्र देखेंगे। तारकम सर्व विषयम सर्वथा अविषयम अक्रमा च इति विवेकजम ज्ञानम। विवेकज ज्ञानम कैसा है, अब ये देखिए। अब इसको और डिफाइन कर दिया और स्पष्ट रूप से कह दिया है। पहले ही बता रहे कि अभी और स्पष्ट बता दिया। तो विवेक ज्ञान कैसा है, ये कहते हैं कि तारकम, तारक है यह ज्ञान।
तारक को समझना है। तारक का मतलब क्या है? तारक का मतलब उतरा हुआ ज्ञान। तारक का मतलब जिससे टिमटिमाता है तारा, स्फूर्त ज्ञान, स्वतः प्राप्त ज्ञान, जिसको प्राप्त करने में, जिसको देखने में आपको प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है ना, आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ रहा है और वो वस्तु की यथार्थ को दिखा रहा है, ऐसा ज्ञान। ठीक है, और भीतर से प्रकाशित है। तारकम का दो प्रकार से अर्थ करते हैं, स्फूर्त भी कह सकते हैं और दूसरे से भीतर से उतरा हुआ ज्ञान। तो अंदर से ही ऐसा ज्ञान है, जैसे वो बात बता रहे ऋतंभरा प्रज्ञा, उस प्रकार की कुछ कुछ बात है। ये ऋतंभरा की तरह से नहीं बता रहे, ये विभूतियों को करते हुए विवेक तक लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, और वो किसी भी विषय में हो रहा है और सर्वथा अविषयम अक्रमम, तो क्रम से उत्पन्न नहीं हो रहा है। वो एक एक चीज देख कर इसके पीछे क्या है ऐसा सोचना नहीं पड़ रहा है उसको। ठीक है ना जी, तो और उससे अछूता कोई भी विषय नहीं है, सभी विषयों में हो रहा है वो। ऐसा नहीं एक तरफ तो हो रहा है दूसरी तरफ नहीं हो रहा, नहीं, सभी विषयों में हो रहा है, कोई विषय उससे अछूता नहीं है और वह उसको क्रम बनाने की भी आवश्यकता वहां नहीं पड़ रही है। ठीक है ना, वो जो चीज देखता है उसके ऊपर उसको बिना चिंतन किए, चिंतन समाप्त है जी, वहां पर अभ्यास भी समाप्त है। ये दोनों आप बिंदुओं को नोट भी कर सकते हैं। न तो वहां अभ्यास की आवश्यकता, न चिंतन की आवश्यकता, न प्रयास की आवश्यकता है। तो यह जो चीजें हैं यह वहां पर नहीं है। वो जिस वस्तु को, जिस चीज को वह देखता है वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करा रही होती है। तो ऐसी स्थिति को कहते विवेकज ज्ञान। यह ज्ञान है विवेकज, उपलब्ध हो रहा है वो ज्ञान। तारकम है, उसको तारकम शब्द इन्होंने एक अलग से शब्द दिया, तारकम, उतर के आ रहा है वो। उतरना जो शब्द हम लोग कहते हैं ना, ऊपर से आया हुआ, तो वो तारक, वो ईश्वरीय ज्ञान है एक प्रकार से ना। तो परमात्मा के साथ में वो इसे जुड़ गया है कि सारा ज्ञान उसका, अपना ज्ञान समाप्त हो गया, अपना अहंकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और वह तारक स्थिति में, तारक ज्ञान से उसने सभी विषयों को साक्षात करता है, प्रत्यक्ष करता है, सारा व्यवहार उसी स्थिति में करता है। तो यही मुक्ति जैसी स्थिति है विवेक के साथ जब वह चलता है। और आगे कहा आखिर में इसने, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम इति। अब इस विवेक ज्ञान से जब वह उसको देखता है ना, सत्व को और पुरुष को, दोनों को देखता है। ठीक है जी, दोनों को देखता है, दोनों को अलग अलग देख पाता है। फिर ये तो सत्व है, ये पुरुष है, और दोनों को समान रूप से शुद्ध कर देता है, शोधन कर देता है। शुद्धि साम्य, ऐसा नहीं। अब इस पर आप विचार कर लेना कि देखो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान ही ध्यान करते रहते, ध्यान ही ध्यान करते हैं, तो परमात्मा विषय तो कई बार पता चल जाता है व्यक्ति को। कई बार व्यक्ति पढ़ता है, शास्त्र का शाब्दिक अर्थ उसको आ जाता है, तो बोले इतने से कैवल्य नहीं है। तो दोनों ओर का शुद्धि साम्य हो जाए, अर्थात प्रकृति के विषय में भी यथार्थ ठीक 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 प्रकृति का उसको पूरा पता चल जाए, और उसको पुरुष का भी ठीक ठीक पता चल जाए कि ये कैसे जुड़े हैं, क्या क्या है। तो ये जो सारा विषय है ना, प्रकृति और पुरुष को आपस में जोड़ता, किस किस तरह से जुड़े हुए हैं दोनों, ये विवेक ज्ञान को प्रकट करता है हमारा सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र पूरा का पूरा इसी विषय का ही शास्त्र है। उसके अंदर ये अभ्यास नहीं, आसन प्राणायाम कैसे करने हैं, अष्टांग योग नहीं है वहां पे। वो इसी विवेक ज्ञान को ही विस्तार देने वाला, खोलने वाला वो पूरा सांख्य शास्त्र है। वो यही बता रहा है कि इसको कैसे हटाना, सूक्ष्मता से भी हटाना है। ऊपर कहा था ना कि दोष बीज क्षय, कि दोष बीज भी हटा देना है, उसका बीज मात्र हटा देना। ऐसा सूक्ष्मता से थोड़ा सा भी बच गया तो पुनः अनिष्ट प्रसंग फिर से पहुंच जाएगा, क्योंकि स्थानीय उपनिमंत्रण है। तो ये तो जो संसार है वो तो आपको आकर्षित करेगा ही, निमंत्रण तो दिए हुए हैं। उस समय तो कितना भारी प्रलोभन होगा आपके पास, जैसे आप संसार के त्रिलोकी के राजा जैसे होंगे, इंद्र जैसे सिंहासन आपके सम्मुख होगा। तो इस प्रकार की स्थिति है, तो उससे बचना। तो ये बता रहा है कि ये विवेक ज्ञान आपको वहां से बचा करके दोनों को पृथक पृथक दिखा देगा, दोनों की अच्छी प्रकार से शुद्धि हो जाएगी। तो उसको कहेंगे कैवल्य। अब देखो इनकी कैवल्य की परिभाषा, प्रकृति का अलग कैवल्य हो गया और इसका अलग कैवल्य, दोनों का कैवल्य होगा। वो अपने स्वरूप में चलेगी, ये इसमें चलेगी, ठीक है ना। परंतु भौतिक भोगी लोगों के लिए संसार की सत्ता रहेगी। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम, सूत्र है दूसरे पाद में, आप सूत्र को मिलान करना। जिसका कृतार्थ हो गया है, जिसने इसको स्वरूप को जान लिया, समझ लिया, उसके लिए तो संसार नष्ट जैसा हो जाएगा ऐसे योगी के लिए।
तो वही समझाया। एक चीज और इसी के साथ में एक और देखेंगे, वो यह है कि अष्टांग योग यहां पर खत्म होता है, क्योंकि अष्टांग योग का प्रकरण तीसरे पाद में आ गया था ना, हाँ, समाधि तक, ठीक है जी। परंतु उसने ये तो नहीं बताया ना अष्टांग कि भाई यहां पर अष्टांग योग समाप्त हो गया, यहां समाप्त हो रहा है। कैसे पता चला यहां समाप्त हो रहा है? बताओ जी। ये ऐसे पता चला कि शुद्धि सामने हो गई। योगांग अनुष्ठानात अशुद्धिशय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याति। विवेक ख्याति, देखो विवेक मिल रहा है ना अब यहाँ पे आके विवेक मिला है, और उस विवेक ख्याति होने से पहले सारी विभूतियां हैं जी, वो बीच की स्थितियां बनेंगी। और क्या है यहाँ पे विशेष बात कि शुद्धि हो गई है, शुद्धि सामने। उसने कहा था अशुद्धि क्षय, दोष बीज का क्षय कर दिया, वो शब्द यहाँ पर ला करके और विवेक ख्याति, विवेकज ज्ञान आपको प्राप्त करके और पूर्ण शुद्धि शोधन हो गया, और इस प्रकार से आपको कैवल्य की उपलब्धि हो रही है। तो वो अष्टांग योग का पालन निरंतर करते जाओ, और उसका अंतिम जो अष्टांग योग के पालन करने का जो अंतिम उपलब्धि है, अंतिम स्तर है, वह है कैवल्य। तो यहां तक वो काम करेगा। अब यहां तक बड़ी उपलब्धियां करने के बाद भी आप पीछे जाके यम नियमों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे मैंने थोड़े से प्रसंग से बताया कि यमों में भी ये विवेक वाली उपलब्धियां हैं। वो यमों का जो फल बता रहे थे ना कि सत्य से ऐसा फल होगा, उससे ऐसा होगा, वो बहुत ऊंची स्तर की बातें। सामान्य स्तर में व्यक्ति सामान्य चीजों में ही फंसा रहता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो जैसे जैसे आपकी क्षमताएं योग्यताएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे इन चीजों को और अधिक समझेंगे और समझ में आता जाएगा। किसी ने मुझसे पूछा आज ही, उसने पूछा कि जी आचार्य जी ये बताइए कि जी ये अष्टांग योग के सारे अंगों का पालन एक साथ करना जरूरी है क्या? ये सीक्वेंस से ही करना है या एक दो को छोड़ दे, यम नियमों को बाकी को कर ले? तो उसका उत्तर मिल रहा है अभी यहाँ पे कि भाई ऐसा है कि हमारे सामने तो लक्ष्य है, कैवल्य वाला लक्ष्य है, और कैवल्य को पूर्णतया समझना है तो सारे अंगों को एक साथ लग जाओ करने के लिए। जिससे जितनी सामर्थ्य है सब में करिए, कहीं कहीं न्यूनताएं रहेंगी, उन न्यूनताओं को दूर करते चले जाओ, तभी इस उपलब्धि को प्राप्त करेंगे। और मानव जीवन की, मानव शरीर की इससे ऊंची उपलब्धि हो नहीं सकती, कोई उपलब्धि है नहीं, ठीक है ना। ये सर्वोत्तम, इससे ऊंचा कुछ हो नहीं सकता, और इसके नीचे ही है सारी उपलब्धियां जो संसार की और उपलब्धियां हैं। बता दिया, सर्वज्ञातृत्व है, सर्वभाव अधिष्ठातृत्व, इतनी ऊंची ऊंची स्थितियां वहां पर आपको प्राप्त हो रही हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको आप जानेंगे और समझेंगे। तो ऐसे हमने थोड़ा सा विचार किया। अब इसी पर आपके कोई प्रश्न होंगे तो हम प्रश्नों को ले लेंगे। अगले जो आखिरी जो चौथा पाद है उसको हम अगली कक्षा से ही करेंगे, परंतु यहाँ पर कोई पूछना चाहेंगे इससे संबंधित ही तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं। मैं अनम्यूट का ऑप्शन कर रहा हूँ। टाइप करके भी लिख भी सकते हैं। वस्तुतः ये जो है ना हमारा जो पाठ है, जो क्रम है, ये थोड़ा गंभीर हो गया, हमारे स्तर से थोड़ा आगे निकल गई बातें, परंतु सिद्धांत रूप में तो हमारे को पता होनी चाहिए, क्योंकि विचार के अंदर प्रेरणा में तो हमारे में चला जाए, भीतर बीज रूप में तो चली जाए बात। कब अंकुर बनेगा, कब आगे बढ़ेंगे, वो हमें समय बताएगा, आगे बढ़ जाएंगे। तो हाँ जी, बोलिए, कुछ पूछना है किसी को? हाँ जी, ये पूछते हैं कि संयम इतना विशेष है तो उसको अष्टांग में क्यों नहीं गिना? हाँ, अष्टांग में ही है। ये जो तीन का जोड़ा था ना, अष्टांग का अंतरंग वाले तीन थे, वो वही तो संयम है। तो उनको इकट्ठा प्रयोग कर रहे हैं संयम को, संयम नाम से। अब आप कहेंगे कि जो विवेक था, ये थी, है ना, कैवल्य शब्द, वो भी अष्टांग में नहीं कहा। ऐसे तो शब्द तो कहे, प्रश्न तो कार्य किया जा सकता है, किंतु जो संयम है वह अष्टांग का ही भाग है, एक प्रकार से उसी की परिपक्व स्थिति है। धारणा, ध्यान और समाधि की इसकी विशेष व्याख्या मैंने तब भी करी है। हाँ जी, और बताओ जी। नमस्ते गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, आपने सत्व को है ना बुद्धि का एक पर्याय बताया था। जी जी। तो मान लो वो पुरुष से अलग है, सत्व है, तो भी वो निर्णय लेने में सक्षम है।
हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। देखो, मूल प्रेरणा तो पुरुष की होगी, परंतु पुरुष ने ऐसी प्रेरणा कर दी उसको, वो स्वयं निर्णय लेने के लिए उसको छोड़ दिया, तो वो स्वयं निर्णय भी ले सकती है। उदाहरण के लिए, आपने अपने ड्राइवर को रास्ता बता दिया, मुझे वहां ले चलो, तो वो स्वयं ले चलता है। ठीक है जी। उदाहरण के लिए, आपने जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी का नाम बुद्धि है। ठीक है जी। तो वह संस्कारों पर भी काम करती है। आपने सोचा कि यहां पर ऐसा कार्य करेंगे, तो वो कर देता है कार्य, परंतु आपने ही उसको ऐसा आदेशित करके छोड़ा है, तब उस स्थिति में वो कार्य करेगा। अथवा ढीला छोड़ेगा तो भी वो कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है जी। तो मूल में तो पुरुष होता है, कहीं भी कोई भी प्रेरणा होती है उसके पीछे चेतन होता है, परंतु उसके अंदर यह क्षमता है कि पुरुष ने ऐसे आदेश दिया कि 1 साल तक तुम ऐसे करते रहो, वो 1 साल तक ऐसे ही करते रहेगा पीछे पीछे। एक मशीन है, जैसे एक मशीन, बोले मशीन अपने आप घूमती है, पुरुष घुमाता है उसको, मनुष्य घुमाता है। ये पंखा जो है, इसको बिजली चलाती है, मनुष्य चलाता है। तो उसी प्रकार का प्रश्न है ये कि भाई मनुष्य के बिना तो होगा ही ना, मूल में तो मनुष्य मिलेगा कहीं ना कहीं। तो इसी प्रकार से इसको भी समझेंगे, बुद्धि को भी या सत्व को भी। और जी विवेक हो गया बुद्धि का वो सर्वोच्चम सदुपयोग। जी, क्या ये वाक्य ठीक है? विवेक ज्ञान है, ठीक है ना जी। विवेकज ज्ञान है, वह जीवात्मा को होगा। उसके बाद में स्वयं को और बुद्धि को एक समझना बंद कर देगा। अभी तो हमें यह पता नहीं चल रहा कि हम और बुद्धि एक है या कि पृथक पृथक हैं। तो अभी तो हम और बुद्धि इकट्ठे ऐसे गुंथे हुए हमें अलग ही नहीं हो पा रहे हैं। हमें पता नहीं चल रहा निर्णय मैं कर रहा हूं कि बुद्धि कर रही है, ऐसा बड़े झंझट के अंदर हम चल रहे हैं। तो विवेकज ज्ञान होने से दोनों को आप पृथक पृथक उनकी ख्याति कर लेते हो, दोनों को अलग अलग जान पाते हो। तो बस अलग अलग जानने से ही आपके भीतर इतनी भारी शक्तियों का उदय हो जाता है, आप उसका सही सही उपयोग कर लेते हो। वो बुद्धि जो है वो आपके अनुकूलन से चलना प्रारंभ कर देती है। ठीक है ना। जो आप उसको कहेंगे तो उसी तरह से उसको कमांड देती। बुद्धि की शक्ति बहुत ज्यादा है। ये जो मस्तिष्क हमारी बड़ी भारी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ये हमें पता नहीं उसकी क्षमताओं का। तो वो उससे जैसे ही आप उस ज्ञान से संपन्न होंगे तो वहां पर आप कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि विवेक ज्ञान से युक्त तो कौन होगा? वो पुरुष ही होगा, दृष्टा ही होगा, ऐसा स्पष्ट रखेंगे। तो बुद्धि उसकी नहीं फंसती, वो उसके कहना मानती है पूरी। जी, हाँ जी। और कोई प्रश्न? सब शांत हो गए हैं। चलिए, अच्छी बात है। हाँ जी, स्पष्ट नहीं आ रही आवाज आपकी। आर्य आचार्य जी आवाज। हाँ जी, हाँ जी। आचार्य जी सत्य बोलते हैं, वो सत्य तो लिविंग चीज को बोलते हैं ना। हाँ सत्य जो बोलते हैं वो सत्य तो लिविंग चीज को बोलते हैं ना। जी। तो प्रश्न बोलिए। आचार्य जी मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सत्य बोलते हैं वो सत्य और लिविंग चीज को बोलते हैं, जैसे ओम तत् सत श्री ब्रह्मणो। हाँ जी। सत्य और लिविंग चीज को बोलते हैं, फिर बुद्धि सत्य थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, सत्य नहीं कहा, ये सत्व कहा है। सत्व जो सत्य है ना, सत्य, सत्य और सत्व दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं। सत्य का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। सत्य, सत्य माने होना। जैसे संस्कृत में बोलते हैं अस्थि, अस्थि माने है। तो ये अस्थि जो स्त है ना, तो ये अस धातु होने के अर्थ में है। ठीक है। जिसके लिए ओम तत्सत कहते हैं कि वही सत्य है, वो एग्जिस्ट है, वो हमेशा रहता है। पर जो सत्व है वह बुद्धि रूप है। दोनों अलग 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 है। सत्व रजस तमस ये तीन, पर जैसे मैंने बताया था पहले ही, प्रकाश का वो है एक तरह पर्याय जैसा है वहां पे। तो सत्व और सत्व को भिन्न भिन्न रखेंगे। हाँ जी। ये जो सत्व है, हाँ जी, जो 3 गुण आते हैं उनके जैसा है। जी जी, वही उन्हीं के जैसा है, वही वाला है। अच्छा।
चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए और चर्चा करते रहेंगे। प्रश्नों को लिखते रहिए और पूछते रहिए, इकट्ठा कर लीजिए प्रश्नों को, और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो प्रश्न भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। और अच्छा है, चिंतन कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं इस पे कार्य, अच्छी बात है। तो कक्षा आज की यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। शांति करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, धन्यवाद।